गुरुग्राम के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बाहर तपती दोपहरी में कुछ बायर्स ने जमकर प्रोटेस्ट किया और ऐलान कर दिया जब तक उनको घर नहीं मिलेगा तब तक वो वोट नहीं देंगे। आखिर किस बिल्डर के खिलाफ किया है प्रोटेस्ट और क्या है ऐसी वजह कि आज इनको तपती दोपहरी में महिलाओं तक को भी सड़कों पर आकर ये अपील करनी पड़ रही है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के 5000 बायर्स को करोड़ों रुपए का धोखा देकर निवेशकों का पैसा हजम करने वाले बिल्डर महिरा बिल्डर के खिलाफ अब तपती दोपहरी में भी बायर सड़कों पर आने लगे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि जब तक उनको घर नहीं मिलेगा तब तक वो मतदान नहीं करेंगे। इसी कड़ी में आज सेक्टर 68, सेक्टर 63 या बाकी प्रोजेक्ट के कुछ निवेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहां उन्होंने साफ तौर पर जो भी बैनर हाथ में ले रखे थे, महिलाएं देखिए इतनी तपती दोपहरी में सिर्फ एक पेड़ की छांव में आकर आज ये जता रही हैं कि जब तक घर नहीं तब तक वोट नहीं। हालात ये हो चुके हैं कि ये बायर्स पिछले कई सालों से अपने पैसे के लिए तरस रहे हैं, अपने मकान के लिए तरस रहे हैं। 5000 निवेशक ऐसे हैं जिनके करोड़ों रुपए डकार कर, जो सिकंदर छोकर है जो कि कांग्रेस के समालखा कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर का बेटा है, वो इस समय हालांकि जेल में है। ईडी ने कुछ दिनों पहले ही उसे गिरफ्तार करके जेल में भेजा है, लेकिन अभी भी इस मामले में उसका भाई विकास छोकर अभी भी गायब है, उसकी भी तलाश जारी है। वहीं उनके पिता धर्म सिंह छोकर जो कि कांग्रेस के विधायक है, वो भी इसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और वो भी इस समय कोर्ट के थ्रू इस पूरे मामले का सामना कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि करोड़ों रुपए डकार कर ये परिवार आखिर किस तरह से निवेशकों को चूना लगा सकता है। कौड़ी कौड़ी पाई पाई जोड़ने वाले निवेशक आज अपने ही घर के लिए इतना मोहताज हो चुके हैं कि सड़कों पर आकर इन्हें अपने घर के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। पिछले काफ़ी समय से, कई सालों से लगातार प्रदर्शन कर रहे इन निवेशकों के हालात ये हो चुके हैं कि आज इन्हें अपने घर के लिए भी लगातार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट, एचरेरा डिपार्टमेंट, कोर्ट केस के लिए पंचकुला, चंडीगढ़, गुड़गांव के हर अफसर या दिल्ली, चंडीगढ़, हर एक के घरों के चक्कर लगा चुके, इतना परेशान हो चुके हैं कि आखिर आज इन्होंने नो वोट नो होम का, अगर मकान नहीं है तो मतदान ना करने का फैसला लिया है। क्या फैसले की वजह है तरंग जी? सर मेरा नाम तरंग है। सर हम लोग आज सड़क पर हैं इसीलिए हैं क्योंकि हमें बिल्डर जो है वो पकड़ा गया है, ईडी की जांच में चल रहा है और बिल्डर ने जो घर है वो हम सबको दिया नहीं है अभी तक। सर हम लोग वोट नहीं करेंगे हरियाणा में जब तक हरियाणा सरकार हमें हमारा घर नहीं देगी, क्योंकि बिल्डर तो अब जब बिल्डर को लाइसेंस दिया था उसको बाद में पता चल रहा है 4 साल बाद कि बिल्डर फ्रॉड है और लाइसेंस को कैंसिल कर दिया उन लोगों ने और बिल्डर तो ईडी की रेड में उसमें पड़ा हुआ है। तो बिल्डर हमें घर कौन देगा? हमने जो 350 करोड़ रुपए दिए हैं वो हमें डिपार्टमेंट कब तक हमें घर दे रहा है? लेकिन एचरेरा ने पीछे सोल्यूशन भी निकाला था कि आप खुद चाहें तो खुद आप बना सकते हैं या किसी से। सर हम 100% पेमेंट कर चुके हैं, हम सभी बायर्स। तो हम लोग डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं कि डिपार्टमेंट ही हमें घर बना के दे, क्योंकि डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है अफोर्डेबल हाउसिंग 2013 की पॉलिसी के अंतर्गत। अब डिपार्टमेंट हमें घर कितनी जल्दी बना के दे रहा है, हम डिपार्टमेंट से मांग करने आए हैं कि हमें घर दिया जाए। हरियाणा ने हमें ये बोला था कि हमने उनकी लेटर डीटीसीपी को भेज दिया है, डीटीसीपी बोलते हैं कि चंडीगढ़ जाओ। तो सर क्या हम यहाँ से चंडीगढ़ भेजते रहते हैं? हमें रेणुका जी से सवाल इसका आंसर चाहिए। ये हालात हो चुके हैं कि एचरेरा इन्हें डीटीसीपी के पास भेजता तो डीटीसीपी ने चंडीगढ़ टीसीपी के पास जाने की बात करते हैं। क्या मानते हैं आज कितना सुरक्षित है आज आपका घर का सपना? कहीं सुरक्षित नहीं है, हम बहुत दुखी हो रहे, बहुत परेशान हो चुके हैं। पहले तो इन्होंने लाइसेंस दे दिया तो इन्होंने तब क्यों नहीं देखा कि हम फ्रॉड कर रहे हैं? तो ये भी शामिल है इसमें, अकेला वो नहीं है, अकेला ये नहीं है शामिल, ये साथ में है, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी बनती है। अपने पूरे कागज देखो, अब ये 4 साल के बाद इसका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं और अब बोले कभी वहाँ भेज रहे कभी वहाँ भेज रहे। हम छोटे छोटे बच्चे को लेके आते हैं, इतनी धूप में इतनी गर्मी में बच्चों को छुट्टी करवाते हैं, ये और परेशानी हो रही है। हमने अपने जेवर बेच के अपनी किस्तें भरी हैं। महिलाओं ने जेवर बेच के अपनी किस्तें भरी हैं। ये हालात है इस घर के सपने के लिए। आप क्या जॉब करते हैं? मैं जॉब करती हूँ और
मैंने जब ये फ्लैट बुक किया था, मेरी मम्मी ने अपना घर बेचा और मैंने उनसे पैसे लेके, क्योंकि वो अकेली ना रहे, एक सोसाइटी में रहे, वो सोच के मैंने ये घर उनके लिए लिया था और लोन अपने नाम पे लिया। आज यह हाल है कि मैं माँ के लिए किराया भी भर रही हूँ, EMI भी भर रही हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है और अपना तो रेंट भर ही रही हूँ। तो रेंट, दो जगह रेंट और EMI भरना। बिल्डर ने हमारे फ्लैट कैंसिल करने का हमें धमकी दी और हम लोगों ने, जैसे इन्होंने अभी बताया, हम लोगों ने अपनी जेवर रख के, बैंक ने मना कर दिया EMI देने के लिए, हमने अपने जेवर गिरवी रख के इनको दिए EMI। भाई ठीक है, कन्यादान दिया जाता है शादी में, पर ये कौन सा तरीका, उन्होंने हमसे जबरदस्ती कन्यादान दिलवाया है और अपनी बहन की शादी करवाई है, हमारे पैसों से करवानी थी। वो लग्जरी गाड़ियाँ खरीद रहा है, ऑस्ट्रेलिया में फार्म हाउस खरीद रहे, सारा कुछ कर रहे, सारे हमारे पैसों से। और हम यहाँ सरकार क्यों इन्वॉल्व होती है? सरकार इसलिए इन्वॉल्व होती है कि हम लोगों को उन पे भरोसा है कि पता है कि कोई हमारे लिए खड़ा है। पर यहाँ तो हम पिंग पोंग बॉल बन गए। एक वहाँ से किक मारता है कि आप जाओ रेरा ऑफिस मारता है कि DTCP, वो कहता है चंडीगढ़ जाओ, ये कहता है यहाँ जाओ। हम जाए तो जाए कहाँ? ये दर्द इनकी आंखों में नहीं बल्कि इनकी आवाज में भी छलक रहा है कि एक हरियाणा के कांग्रेस के विधायक का परिवार करोड़ों रुपए इन महिलाओं के जेवर, घर और सब कुछ डकार कर करोड़ों रुपए के फार्म हाउस खरीद रहा है, लंबी लंबी गाड़ियां खरीद रहा है। ये हालात इस कांग्रेस के विधायक के बेटे ने कर दिए हैं और आज भी ये जो इतने बायर्स हैं ये सभी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं। आंसुओं से छलकती दर्द भरी गुहार लेकर ये महिलाएं और ये सभी बायर्स अब रेणुका मैडम से मिलने के लिए, जो कि STP हैं, उनसे मिलने के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सभी STP ऑफिस के बाहर पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें पुलिस ने यहां पर रोक लिया है। लगातार बहस जारी है और आखिरकार मन मारकर ये लोग इस दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। पूरी तरह से जो कर्मचारी गाड़ियां अंदर है उन सबको अंदर ही रोक लिया गया है, जो बाहर है उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यह कहा जा सकता है कि अब STP और HSVP का स्टाफ पूरी तरह से लॉक्ड हो चुका है, इस समय बंधक बन चुका है, लेकिन ये अपनी उससे टस से मस नहीं हो रहे हैं। पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, इन्हें कर्तव्य निष्ठा के चलते इन्हें अंदर नहीं जाने दे रही, तो ये लोग बाहर बैठकर, बाहर खड़े होकर इस तरह से प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी में जुटे हुए हैं। STP की जहां तक बात की जाए तो गुरुग्राम की सीनियर टाउन प्लानर मैडम आज चंडीगढ़ गई हुई है। यही वजह है कि इनका मिलना आज उनसे संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाकी कोई अधिकारी भी इनसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हैं और यही वजह है कि ये इस तपती गर्मी और धूप में लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यही वजह है कि आज महिलाओं के साथ ये दफ्तर के बाहर घेराव पर मजबूर है। आखिर कब होगी इन निवेशकों की सुनवाई, कब मिलेगा इन्हें न्याय, क्या ये मतदान करेंगे? हालांकि अभी तक का इनका फैसला यही है कि ये नो होम नो वोट, लेकिन 5000 परिवार यदि मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं तो ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी भी बनती है कि इनके बारे में कुछ सोचे, इनकी दर्द भरी गुहार के बारे में कुछ सुने, इनको लोगों को कुछ ऐसा करे कि जो अपना ये पाई गवा चुके हैं वो इन्हें इनका मकान जल्दी से जल्दी मिल सके। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम।